हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 3 जो हमारा है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ आकृतियों को हम देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे जिसको हम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इस आकृति को 1 से दर्शाया गया है, इसको 2 से दर्शाया गया है, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, उसको 6 से, उसको 7 से। ठीक है ना, इस सबको उसके नंबर से दर्शाया गया है। अगर हम बताएं इसको तो 1 से लेकर जो आकृति 6 तक है वो सारी की सारी हमारा सरल आकृति होगी। क्यों? तो ये स्वयं को नहीं काटी है, यानी अपने खुद को नहीं काटी, तो ये सरल आकृति है। और आकृति 7 को देख रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं तो यहाँ खुद को काट दिए, यहाँ खुद को काट दिए, तो इसका मतलब है वो हमारा सरल आकृति नहीं होगी, वो गैर सरल आकृति होगी। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले लेंगे सरल आकृति को। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर देंगे और लिखते हैं सरल आकृति, सरल आकृति। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे वह आकृति जो खुद को नहीं काटती है, नहीं काटती है, उसे सरल आकृति कहते हैं, सरल आकृति कहते हैं। जैसे आकृति 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब देखते हैं जो 7 नंबर वाली आकृति है उसको। ठीक है ना, लेकिन उसको देखने से पहले हम सरल आकृति में ही देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 1 नंबर आकृति है, ठीक है, 2 नंबर आकृति है, 3 नंबर आकृति है और 4 नंबर आकृति है, ये सब के सब खुला है। ठीक है, तो इसको हम खुली आकृति बोलेंगे। और आकृति 5 और 6 देख रहे हैं कि ये ठीक है पूरी तरह से बंद है। ठीक है, तो उसको बंद आकृति बोलेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सरल खुली आकृति, दूसरा सरल खुली आकृति, ठीक है, बोलेंगे वह आकृति जो खुद को न काटे, खुद को न काटे और खुली हो, उसे सरल खुली आकृति कहते हैं, खुली आकृति कहते हैं। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल लेके आएंगे तो जैसे बोल सकते हैं क्या, आकृति 1 2 3 4। ठीक है ना, ये खुला का है तो इसको खुली आकृति बोलेंगे। आकृति 1 2 3 तथा 4 ठीक है ना, अगर हम नेक्स्ट देखें आकृति 5 और 6 तो ये पूरी तरह से बंद है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरल बंद आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आते हैं तीसरा नंबर और लिखते हैं सरल बंद आकृति। तो इसका परिभाषा बोलेंगे, ठीक है, कि वह आकृति जो बंद हो। ठीक है ना,
वह आकृति जो बंद हो और खुद को ना काटे। तो बोलेंगे वह आकृति जो खुद को न काटे और बंद हो तो उसे सरल बंद आकृति कहते हैं। जैसे आकृति 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस सरल को हम साधारण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको साधारण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ सरल, यहाँ भी सरल बोल देंगे, ठीक है। यहाँ सरल है, साधारण बोल देंगे, यहाँ भी साधारण बोल देंगे, ठीक है ना, इसको साधारण बोल सकते हैं। साधारण, ठीक है ना। सरल यहाँ साधारण कर सकते हैं, इसको भी सरल यहाँ साधारण कर सकते हैं, इसको भी सरल यहाँ साधारण कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, जो ठीक है गैर सरल है, ठीक है ना, यानी चौथा नंबर गैर सरल आकृति, ठीक है। गैर सरल यानी ठीक है सरल नहीं हो, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे वह आकृति जो खुद को काटे तो उसे गैर सरल आकृति कहते हैं। जैसे आकृति 7, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक हम लोग जितना पढ़े, ठीक है, उसको एक बार फिर से याद करते हैं। जैसे अगर ऐसे बना दिए, ऐसे एक आकृति ऐसे, ठीक है, एक आकृति ऐसे हो और एक आकृति इस प्रकार हो, इस प्रकार, ठीक है, और एक आकृति इस प्रकार हो और एक आकृति इस प्रकार हो, ठीक है ना। और एक आकृति लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये वाला आकृति, ठीक है, हमारा सरल है, ठीक है, जिसको हम साधारण भी बोल देंगे, साधारण आकृति, ठीक है। ये भी हमारा साधारण आकृति है, ठीक है। ये हमारा क्या है, साधारण बंद आकृति, साधारण बंद आकृति, ठीक है। ये साधारण क्या है, खुली आकृति, खुली आकृति। ये क्या है, तो साधारण खुली आकृति, खुली आकृति। और ये भी क्या है, तो साधारण खुली आकृति, साधारण खुली आकृति। और ये गैर साधारण है, गैर साधारण
आकृति। क्यों गैर है? तो देख रहे हैं, यहाँ से आइए और यहाँ से जाके खुद को काट दिए। जब खुद के काट दिए तो क्या है, ये गैर साधारण आकृति हो गई। फिर इसको देखेंगे तो ये भी देख रहे हैं, यहाँ से गया, यहाँ आके फिर यहाँ आके ये खुद को काट दिया है, तो ये भी क्या होगा, गैर साधारण आकृति। गैर साधारण आकृति। इसको देखेंगे तो यह भी देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे आके खुद को अपने आप में काट लिया है, तो ये भी क्या है, गैर साधारण आकृति। और एक चीज और देखते हैं, एक आकृति को और, अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये साधारण बंद आकृति है, लेकिन अगर ऐसा कर दे, ठीक है, तो ये ना तो हमारा साधारण आकृति होगा और ना ही गैर साधारण होगा, ठीक है ना, ये ना ही तो साधारण आकृति होगा और ना ही गैर साधारण होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या करते हैं, ये सिंगल तो है नहीं कि हम इसको साधारण बोलेंगे, और दूसर का, ठीक है, एक गैर सरल भी नहीं है, ठीक है, गैर साधारण भी नहीं है, चाहे सरल भी बोल दे, ठीक है, क्योंकि ये खुद को काटा भी नहीं है, ठीक है, तो एक ये दोनों में से, तीनों में से जो अभी तक जितना पढ़े उसमें से किसी में नहीं आएगा ये, ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे, जब भी ऐसी आकृति मिलेगा तो हमारा ये आकृति किसी में नहीं आएगा, ना ही तो गैर साधारण हो सकता है, ना ही सरल बंद, ठीक है, साधारण बंद आकृति या सरल बंद आकृति हो सकता है, ना ही साधारण खुली आकृति या, ठीक है, सरल खुली आकृति हो सकती है, ठीक है ना, ये अपने आप में, ठीक है, एक अलग सी आकृति है, ठीक है ना, ओके, चलिए ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, पहले लेते हैं पॉइंट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु, ठीक है ना, देखते हैं बिंदु, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रेखा देखेंगे, सरल रेखा, ठीक है, रेखाखंड देखेंगे और किरण देखेंगे, ठीक है, फिर रेखाखंडों से हम आकृति कैसे बनाते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले ध्यान दें कि ये हमारा क्या है, पॉइंट, ठीक है, ना इसमें लंबाई दिख रही है, ना ही चौड़ाई दिख रही है, और ना ही ये स्थान घेरा है, ठीक है, स्थान घेरना कब कहते हैं, ठीक है, जब ये बाउंड्री हो, इसके बीच में जगह ठीक है, खाली हो, तो उसको बोलते हैं स्थान घेरे हो, ठीक है, जबकि ये क्या है, ये स्थान भी नहीं घेरा है और ना ही इसमें लंबाई है और ना ही चौड़ाई, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बिंदु, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, तब बोलेंगे जिसमें न तो लंबाई हो न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, और जो स्थान नहीं घेरता हो, जो स्थान नहीं घेरता हो, उसे बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक है ना, जैसे, ठीक है, यहाँ एक बिंदु डाल देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर मैं, ठीक है, लगातार एक सीधा में ऐसे बिंदु देते जाऊं, ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा एक बिंदु का समुच्चय है, ठीक है, यानी सेट है, ठीक है, ये क्या है, बिंदु का सेट। अगर इसी बिंदु के सेट को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, एक रेखा से, तो क्या बन जाएगा, ये एक रेखा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, रेखा, ठीक है, तो हम बोलेंगे बिंदु की समुच्चय को रेखा कहते हैं, बिंदु के समुच्चय को रेखा कहते हैं। तो यहाँ दूसरा का पॉइंट लेके आते हैं, ठीक है, रेखा, ठीक है ना, तो बोलेंगे बिंदु के समुच्चय को के समुच्चय को रेखा कहते हैं,
ठीक है ना। और रेखा जो होता है वो हमारा ऐसे होता है, यानी इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं ऐसे, ठीक है। रेखा इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है। यानी जैसे-जैसे बिंदु आगे की तरफ जाएगा तो इधर भी बढ़ सकता है और बिंदु इधर की तरफ बढ़ाएँगे तो इधर भी जा सकता है, ठीक है। अगर इसका नाम देना चाहें तो यहाँ ए, यहाँ बी हो, ठीक है, तब बोलेंगे ए बी, ठीक है, रेखा, ठीक है ना। उसके बाद लेते हैं रेखाखंड। क्या? रेखाखंड। रेखाखंड। तो जो रेखाखंड होता है, ठीक है, वो हमारा ऐसे होता है, ठीक है। कैसे? तो रेखाखंड ऐसे होता है, जिसका एक अंत बिंदु होगा और एक तरफ ही आगे की तरफ जा सकता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे जिस रेखा का एक तरफ अंत बिंदु हो, सॉरी, ठीक है, जो रेखाखंड होता है इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होता है, ठीक है। क्या होता है? दोनों तरफ अंत बिंदु होता है। तो बोलेंगे जिस रेखा का, ठीक है, दोनों तरफ, जिस रेखा का दोनों तरफ, दोनों तरफ अंत बिंदु हो, अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका कैसे दर्शाएंगे? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अंत बिंदु देंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ भी अंत बिंदु हो गया और इसका अंत बिंदु यहाँ भी। अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ तो यहाँ ए, यहाँ भी, तो हम बोलेंगे ए बी रेखाखंड। क्या बोलेंगे? ए बी रेखाखंड, ठीक है ना, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है? अंत बिंदु है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। अब हम देखते हैं, ठीक है, एक किरण को, ठीक है ना। किरण कैसे होता है? तो पहले किरण देखते हैं, किरण, ठीक है ना। देखते हैं जैसे किरण क्या होता है, जैसे मान के चलिए लाइटें हो गया, ठीक है, चाहे सूरज का रोशनी हो गया। तो मान के चलिए जहाँ पे सूरज होगा वहां से रोशनी निकलेगा और आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब है उसका एक अंत पॉइंट है और आगे की तरफ वो जा सकता है, ठीक है। तो हम जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे अगर सूरज हो, ठीक है, तो इधर रोशनी जा रहा तो एक तरफ रोशनी जा सकता है, ठीक है ना। तो एक तरफ क्या है? अंत बिंदु है, इसके पीछे तो रोशनी नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ एक अंत बिंदु है, एक आगे की तरफ ही इसका रोशनी जा सकता है। तो ऐसा अगर दिखेगा तो हम बोलेंगे क्या? किरण, ठीक है। तब बोलेंगे जिस रेखा का, जिस रेखा का एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो और दूसरा दूसरा नहीं, दूसरे तरफ आगे जा सकता हो, आगे जा सकता हूँ, उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक है, एक रेखा बनाते हैं, यहाँ पे इसका अंत बिंदु हो गया और ये आगे की तरफ जा सकता है। अगर मैं इसका नाम दूं तो यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू दे दूं, तब बोलेंगे पी क्यू किरण, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से, ठीक है, इसको रिपीट करते हैं, समझते हैं। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है अगर ये दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है, अगर दोनों तरफ जा सकता है तो क्या है? रेखा। क्या है? रेखा, ठीक है। अगर ठीक है, दोनों तरफ अंत बिंदु हो तो क्या बोलेंगे? रेखाखंड। क्या बोलेंगे? रेखाखंड, रेखाखंड। अगर
एक तरफ अंत बिंदु हो और एक तरफ आगे जा सकता हो, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? किरण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो इसको बोलेंगे लाइन, ठीक है। इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। इसको बोलेंगे रे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुभुज, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुभुज बनाने में देखते हैं पहले, सबसे पहले कितना रेखाखंडों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए एक रेखाखंड ऐसे ले लूं, ठीक है, और दूसरा रेखाखंड ऐसे ले लूं, ठीक है, तो इस दो रेखाखंड से तो हमारा कोई बहुभुज नहीं मिला, ठीक है, नहीं बना। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि, ठीक है, कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए जिससे हम आकृति बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक रेखाखंड यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसका नाम दे तो ए बी सी, यानी इस रेखाखंड में, ठीक है, इस आकृति में कितना रेखाखंड है? 3। अगर 3 रेखाखंड है, ठीक है, यानी 3 रेखा है, ठीक है, तो इस 3 रेखाखंड से क्या बना हमारा? त्रिभुज बन गया, ठीक है। अगर देखें कि एक रेखा ऐसे ले लें, एक रेखा ऐसे ले लें और एक रेखा ऐसे ले लें, ठीक है। इस चारों को मिला देते, एक रेखा यहाँ पे मिला, एक रेखा यहाँ पे मिला, एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ, यानी इस आकृति में कितना रेखा है हमारा? ठीक है, कितना रेखाखंड है? 4, ठीक है, कितना रेखाखंड है? तो 4, तो 4 रेखाखंड है, तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? 3 गो रेखाखंड है तो क्या बोलेंगे? त्रिभुज, ठीक है ना। अगर उसी तरह मैं एक रेखाखंड ऐसे ले लूं, एक ऐसे ले लूं और एक ऐसे ले लूं, एक ऐसे ले लूं और इसको मिला दें, ठीक है। तो यहाँ भी, यहाँ एक रेखाखंड, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। चाहे ऐसे देखें तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, इस आकृति में कितना रेखाखंड है? तो 5, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं पंचभुज है, ठीक है ना। यानी हमने देखा कि जब हमें कोई, ठीक है, आकृति बनाना होगा, कोई बहुभुज बनाना होगा, तो उसमें कम से कम, ठीक है, 3 गो रेखाखंड चाहिए, ठीक है। और 3 गो रेखाखंड से ज़्यादा होगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चतुर्भुज, ठीक है, बन जाएगा, वैसे बहुभुज बन जाएगा। यानी हमारा नाम आ रहा है एक बहुभुज, ठीक है, बहुभुज, ठीक है ना। बहुभुज जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगन, पॉलीगन। यहाँ देखें, ठीक है, इसको तोड़ के देखें बहुभुज को तो क्या मिल रहा है? बहु, ठीक है, प्लस भुज, ठीक है। बहु का मतलब अधिक से हो गया, भुज का मतलब भुजा, ठीक है, भुज का मतलब भुजा, अब बहु का मतलब अधिक, ठीक है ना। यानी जिस आकृति में, ठीक है, अधिक भुजाएं हो उसे क्या बोलेंगे? बहुभुज। लेकिन याद रहे, ठीक है, ये केवल रेखाखंडों से बनी हो। तो अगर हम इसका परिभाषा बनाने चले तो हम बोलेंगे केवल, केवल रेखाखंडों से, खंडों से बनी बंद आकृति को, बंद आकृति को, आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इस ठीक है, बहुभुज में मेरा त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा ले लूं, ऐसा, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इस आकृति को बनाने में, ठीक है, एक रेखाखंड यहाँ पर युक्त हुआ, एक यहाँ पे प्रयोग हुआ, यहाँ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे,
ठीक है, यानी इस आकृति को बनाने में हमारा, ठीक है, 5 ही रेखाखंड लगा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुभुज बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ठीक है ना, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट आ गया उत्तल बहुभुज का, उत्तल बहुभुज, बहुभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, कनकेव पॉलीगन्स। ये क्या होता है, तो कहते हैं कि जिस आकृति में, ठीक है, जिस आकृति में विकर्ण खींचने पर विकर्ण आकृति से बाहर न आए, ठीक है, अगर किसी आकृति में विकर्ण खींचने पर विकर्ण आकृति से बाहर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे उत्तल बहुभुज है, ठीक है ना। तो लिखेंगे परिभाषा कि किसी आकृति में, किसी आकृति में, आकृति में विकर्ण खींचने पर, विकर्ण खींचने पर यदि विकर्ण आकृति से बाहर ना हो, से बाहर ना हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं, ठीक है। और एक बात बताएं, ठीक है, जो उत्तल बहुभुज होता है उसका जो कोण होता है, ठीक है, उसका जो कोण होता है वो सबके सब क्या होता है, 180 से कम होता है। तो यहाँ पे नोट लिखते हैं, नोट, ठीक है ना, इसकी सभी, ठीक है, अंतःकोण, अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। इसका आकृति कैसा होगा तो देखते हैं, ऐसे एक चतुर्भुज बना दे, ठीक है, और देखिए इसमें से विकर्ण खींचेंगे ऐसे तो बाहर नहीं जाएगा, यहाँ भी विकर्ण खींचेंगे तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर का कोण यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यानी सभी अंतःकोण क्या है, 180 से कम है, ठीक है। एक और देखें तो अगर ऐसा आकृति ले लें, ठीक है, ये हमारा पंचभुज है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पंचभुज है। तो यहाँ से अगर ऐसे विकर्ण खींचेंगे, फिर ऐसे विकर्ण खींचेंगे, ठीक है, हो गया। यहाँ तो शीर्ष है नहीं कि विकर्ण खींचेंगे, तो इसका मतलब है विकर्ण खींचने पर यहाँ बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ वाला कोण भी, ठीक है, 180 से कम है, यहाँ भी 180 से कम है, और यहाँ भी क्या है, 180 से, ठीक है, कम है, और यहाँ भी 180 से कम है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे तो इस आकृति को नहीं लेते हैं, ठीक है ना, आयत लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ से विकर्ण खींच रहे हैं, यहाँ विकर्ण खींच रहे हैं, तो यहाँ विकर्ण बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये उत्तल बहुभुज है। नेक्स्ट आता है अवतल बहुभुज, ठीक है ना। अवतल बहुभुज कहते हैं कि यदि किसी आकृति में विकर्ण खींचने पर विकर्ण आकृति से बाहर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे, अवतल बहुभुज, ठीक है ना।
क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। तो यहाँ लिखते हैं अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स पॉलीगन्स। यहाँ बोलेंगे किसी आकृति में, किसी आकृति में विकर्ण खींचने पर, खींचने पर यदि विकर्ण आकृति से बाहर हो, आकृति से बाहर हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। कहते हैं इसका आकृति कैसे होगा, तो इसका आकृति बनाए तो ऐसे होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे लाते हैं। यहाँ इसका विकर्ण खींचेंगे ऐसे तो ये बाहर चल जाएगा, इसका भी खींचेंगे तो ऐसे बाहर चल जाएगा। ठीक है ना, यानी ये अंदर आएगा ही नहीं, ऐसे खींचेंगे तो बाहर चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा अवतल बहुभुज है। ठीक है ना, और इसमें एक नोट बताएं अवतल, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद बताते हैं इसके बारे में। अब हम लोग अवतल, ठीक है ना, जो बहुभुज है उसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है ना, जैसे नोट लिखते हैं, कहता है कि अवतल बहुभुज का बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसे तो दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए ये वाला हमारा अवतल बहुभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ वाला कोण क्या है, मान के चलिए यहाँ वाला कोण क्या है, 180 से कम है। ठीक है, तो यहाँ वाला देखिए ये क्या है, 180 से ज़्यादा, तो इसका एक कोण कम से कम, ठीक है, क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है। जैसे एक और तस्वीर ले ले ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ वाला कोण, ठीक है, न्यून कोण है, तो इधर वाला 180 180 से क्या है, ज़्यादा है, 180 डिग्री प्लस, यहाँ भी 180 डिग्री प्लस। ठीक है ना, तो ये ऐसे जब तस्वीर आता है वो हमारा अवतल बहुभुज का होता है। ठीक है, और तस्वीर बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे, ऐसे। ठीक है ना, यहाँ भी हमारा अधिक कोण बनेगा और यहाँ इधर भी। ठीक है ना, चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, समबाहुभुज और विषमबाहुभुज। ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है ना, समबाहुभुज, ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स।
ठीक है। अगर इसके हिंदी को तोड़ के देखें तो सम का मतलब बराबर, ठीक है, और बहुभुज तो बहुभुज है, ठीक है ना। यानी अगर किसी बहुभुज में, ठीक है, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है, यानी सम मतलब बराबर, बहु का मतलब, ठीक है, बहु का मतलब अधिक, ठीक है, अभुज का मतलब भुजा, यानी अगर किसी बहुभुज में ज्यादा भुजा हो और सभी के सभी क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, समबहुभुज। तो इसका परिभाषा बोलेंगे, जिस बहुभुज का बहुभुज का सभी भुजाएं एवं कोण, ठीक है ना, सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समबहुभुज कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब बताइए किस किस आकृति का, ठीक है ना, सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, और सभी प्रत्येक कोण क्या होता है, ठीक है, 67 डिग्री का होता है जो बराबर होता है। अगर चतुर्भुज में आते हैं तो उसी तरह देखते हैं वर्ग, ठीक है, जो वर्ग के चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90-90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, सभी बराबर है। तो यहाँ वाला और यहाँ वाला तीनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर मैं नाम लिखूँ ए बी सी, तो ए बी के बराबर बी सी, और बी सी बराबर क्या है, ए सी, ठीक है, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा ले तो वर्ग, ठीक है, वर्ग, तो वर्ग भी हमारा क्या है, समबहुभुज है। अगर उसी तरह मैं पंचभुज लूँ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। अगर पंचभुज लूँ, पंचभुज जिसमें पांच भुजाएं होती है, ठीक है, और पांचों कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। उसी तरह षष्ठभुज, ठीक है ना, ये सभी क्या है, समबहुभुज है। एक और है जो विषम बहुभुज है, विषम बहुभुज, ये क्या होता है, तो कहता है कि विषम बहुभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर, IRREGULAR, इरेगुलर पॉलीगन्स। इसमें, ठीक है, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे जिस बहुभुज की बहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण बराबर न हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो आयत, ठीक है, जैसे आयत, ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर नहीं है इसका। और क्या हो सकता है, तो समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, इसका ठीक है, सभी कोण बराबर नहीं है और सभी भुजाएं बराबर नहीं है। यानी अगर कोई आकृति होगा जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण अलग अलग होंगे तो क्या कहलाएंगे, विषम बाहु, ठीक है, विषम बहुभुज कहलाएंगे। अगर किसी आकृति की सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समबहुभुज, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज की क्लास को इसी पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.1 के साथ, ठीक। बोलिए और बता दें
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, कमेंट दें, हम ठीक है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके।